एक्चुअली हाल ही में हमने प्रेस मीडिया में देखा है कि दायुन टाइम्स और ये अरुणाचल टुडे में देखा है कि किसी ने वीर बुद्धू विकास केंद्रों को लेके, किसान सभा को लेके ये फ्रॉड हो रहा है या फार्मर्स को मिसलीड कर रहा है, हमारे ये इनोसेंट है। तो इस सब को लेके हम क्लैरिफाई करने के लिए, यहाँ सबको विस्तार में बताने के लिए आप सबको बुलाया आया, इसलिए धन्यवाद। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा शुरू से। एक्चुअली ये किसान सभा जो हम लोग को, किसान सभा का जो हम लोग ने यहाँ इनरोल किया, ये हमने शुरू किया वीर बुद्धू विकास केंद्र झारखंड का रजिस्टर्ड बेस एक एनजीओ है। वो सर्वोदया इन्फोटेक लिमिटेड का साथ एक एमओयू एग्रीमेंट करके यहाँ किसान सभा कार्ड एनरोलमेंट करने के लिए यहाँ आया है। तो उसका साथ हम लोग बात करके, उसका साथ एग्रीमेंट करके बात करके यहाँ बोडुमसा में किसान सभा प्रोग्राम लॉन्च करेगा बोल के वो लोग हम लोग बात करके शुरू किया। तो उसका फर्स्ट वो लोग मेल किया डीसी सर को इंटीमेशन के लिए। वो आप देते हैं एडीओ चांगलांग और डीसी चांगलांग को 29/06/2022 को वीर बुद्धू विकास केंद्रों का तरफ से डीसी का मेल पे एक एप्लीकेशन दिया कि आपका जगह में हम लोग ने ऐसे किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए ये इनरोलमेंट करने जा रहा है बोल के दिया गया। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये डीसी को दिया हुआ मेल है जो कि 01/07/2020 को पीए टू डीसी से हम लोग इसको हार्ड कॉपी रिसीव कराया। उसके बाद सेम एडीओ चांगलांग को भी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर चांगलांग को भी ऐसे हार्ड कॉपी रिसीव करके हमारा कंपनी का तरफ से जो भेजा है, सर्वोदया इन्फोटेक लिमिटेड और वीर बुद्धू विकास केंद्र एनजीओ का तरफ से जो भेजा है, उसको हम लोग हार्ड कॉपी रिसीव कराया। रिसीव करा के शुरू किया ये किसानों को किसान सभा कार्ड का साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये हमारा मीटिंग हुआ ऑन 24/07/2022 को वीर बुद्धू विकास केंद्र सब ब्रांच ऑफिस बोडुमसा में हम लोग भी एक स्टैब्लिश करेंगे बोल के आपस में हम लोग एग्री करके हम लोग मेंबर्स अटेंड करके हम लोग ने मेमोरेंडम आपस में एक मीटिंग माइनस बना के हम लोग ने ये बोडुमसा में वीर बुद्धू विकास केंद्र का सब ब्रांच खुला। इसका कॉपी मेरे पास है। उसका बाद ऑन ऑथोरिटी लेटर हम लोग को वीर बुद्धू विकास केंद्र ने ऑन 30/7/2022 को हम लोग को ऑथोरिटी लेटर दिया। ये ऑथोरिटी लेटर यहाँ में वीर बुद्धू विकास केंद्र एनजीओ का बिहाफ में काम करने के लिए 5 अगस्त को हम लोग ने किया। उसमें भी सभी जन को मिल के हम लोग खाना खिलाया, वो भी चिकन के साथ, उसी पैसा से, उसी फंड से। और 27 को फिर हम लोग एग्जीक्यूटिव मीटिंग, फिर फार्मर एसोसिएशन का जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी जन को बुलाया, फिर एक बार मीटिंग किया। उसमें भी हम लोग वही पैसा से हम लोग एक्सपेंडिचर करके सभी जन को खाना वाना खिलाया और जो भी उसका प्रोग्राम के अरेंजमेंट में एक्सपेंडिचर किया। ये सभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जितना भी ग्रुप का सबको मालूम है। हमारा ये वीर बुद्धू विकास केंद्र का अंदर में जो भी फार्मर एसोसिएशन बस्ती बस्ती में 23 है, वो सभी जन को इसका विषय में बिल्कुल जानकारी है शुरू से। और उसी दिन 27 को हम लोग मीटिंग किया था कि हम लोग का सेंट्रल बॉडी दिल्ली से वीर बुद्धू विकास केंद्र का जनरल सेक्रेटरी और उनका साथ एक तो स्टाफ आ रहा है, तो जाके हम लोग को कुछ उसका विषय में ट्रेनिंग देगा। हमने शुरू से बोला है किसान सभा एक आपका रबर स्टाम्प, ऑफिशियल स्टाम्प सब कुछ दिया, दे के सभी ने उस टाइम में हम लोग का पास सब कंप्लीटली इनरोलमेंट नहीं हुआ था। जो किसान सभा कार्ड का जो आदमी लोग बोल रहे हैं पैसा लेके इनरोल कर रहे हैं, एक्चुअली किसान सभा कार्ड ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उसको हम लोग कार्ड एक तो दे के उसको इनरोल करता है, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उसको इनरोल करता है। लेकिन उसमें यहाँ हम लोग 300 करके जितना भी हम लोग
एनरोल किया है उसमें से 300 करके फार्मर एसोसिएशन ग्रुप बनाया। यहाँ हम लोग 23 आसपास का ग्रुप है। तो वो ग्रुप में मेंबरशिप के लिए हम लोग ने वो लोग से बात करके डिस्कस करके 120 रुपीज़ करके चार्जेस किया। सब लोग एग्री होके उसको सभी ने दिया। ये लेकिन आदमी लोग उसको अफवाह फैला रहा है कि किसान सभा कार्ड के लिए लिया। एग्जैक्टली किसान सभा कार्ड के लिए हम लोग ने नहीं लिया। रजिस्ट्रेशन के लिए जो हर एक जगह में 300 करके ग्रुप करके फार्मर एसोसिएशन बनाया, उसके लिए लिया है। और उसमें हमने क्लियरली पहले से भी बताया सबको, मीटिंग करके सभी किसान जितना भी लीडर आया है सभी को, और सभी लोग जानकार हैं और सभी लोग जानता भी है हमारा फार्मर लोग इसको हम लोग किस लिए चर्च किया। ये 120 जो वॉलेंटियर लोग जहाँ वो लोग घूम रहे हैं एनरोलमेंट करने के लिए, वो लोग का पेट्रोल फीस और एक्सपेंडिचर प्लस जो कार्ड आता है दिल्ली से उसका DTDC सर्विस से आता है, DTDC सर्विस से आता है, उसका चार्जेस प्लस उसको ले आने में उसका चार्जेस प्लस यहाँ में जितने भी हम लोग मीटिंग किए 3 बार हम लोग मीटिंग किए हैं उसके लिए चार्ज, उसका एक्सपेंडिचर के लिए वो मेंबरशिप फ़ीस लिया है। वो किसान सभा कार्ड का फ़ीस नहीं लिया है। और यहाँ जितना भी हम लोग मीटिंग किए उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर 3 बार हम लोग यहाँ किसान सभा पे 5 अगस्त को हम लोग ने किया, उसमें भी सभी जन को मिल के हम लोग खाना खिलाया, वो भी चिकन के साथ उसी पैसा से उसी फंड से। और 27 को फिर हम लोग एग्जीक्यूटिव मीटिंग, फिर फार्मर एसोसिएशन का जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी जन को बुलाया, फिर एक बार मीटिंग किया। उसमें भी हम लोग वही पैसा से हम लोग एक्सपेंडिचर करके सभी जन को खाना वाना खिलाया और जो भी उसका प्रोग्राम के अरेंजमेंट में एक्सपेंडिचर किया। ये सभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जितना भी ग्रुप का सबको मालूम है। हमारा ये वीर बुद्धू विकास केंद्र का अंदर में जो भी फार्मर एसोसिएशन बस्ती बस्ती में 23 है, वो सभी जन को इसका विषय में बिल्कुल जानकारी है शुरू से। और उसी दिन 27 को हम लोग मीटिंग किया था कि हम लोग का सेंट्रल बॉडी दिल्ली से वीर बुद्धू विकास केंद्र का जनरल सेक्रेटरी और उनका साथ एक तो स्टाफ आ रहा है, तो जाके हम लोग को कुछ उसका विषय में ट्रेनिंग देगा। हमने शुरू से बोला है किसान सभा हम लोग एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाद जितने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है किसान सभी लोग मिलके एक 300 करके एक ग्रुप बनाएगा। ये फार्मर एसोसिएशन जो कि हम लोग बना चुका है, यहाँ में बोर्डुमसा डायन में 23 फार्मर एसोसिएशन ग्रुप है। तो उसी को ट्रेनिंग के लिए एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हम लोग 27 में पास किया कि 2 तारीख को वहाँ से आ रहा है बोल के। तो 2 तारीख सितंबर, ये महीना का 2 तारीख सितंबर को फिर से एक बार मीटिंग हुआ, वहाँ में ट्रेनिंग हुआ। तो उस दिन हम लोग को वो कुछ ट्रेनिंग दिया, अकाउंटिंग का ट्रेनिंग दिया। सभी यहाँ का जितने भी मेरे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यहाँ बैठा हुआ है, आप लोग कैमरा घुरा सकता है, ये अकेला मेरा प्रोजेक्ट नहीं, हम सभी लोग मिलके बोर्डुमसा डायन में गरीब फार्मर को, गरीब किसान को कुछ ना कुछ सुविधा कैसे लेके दे सकेगा, यही हम लोग कोशिश में हम लोग जुड़ के हम लोग ये काम किया है। ये जितने भी बैकसाइड में अभी आप लोग देखा है और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब बस्ती लेवल का लीडर लोग हैं। तो उस दिन कैसे कैसे हम लोग इस ग्रुप में फार्मर एसोसिएशन ग्रुप बिल के वीर बुद्धू विकास का केंद्र, वीर बुद्धू विकास केंद्र NGO का बैनर में होके क्या क्या हम लोग बोर्डुमसा डायन में फार्मर लोग को सुविधा दे सकता है, ये हम लोग डिस्कस किया। तो उसमें वो मैडम ने, वीर बुद्धू विकास केंद्र का जनरल सेक्रेटरी मैडम, ये रजिस्टर्ड झारखंड बेस का NGO है, वो मैडम ने हम लोग को ट्रेनिंग देने के बाद एक फॉर्म दिया। वो फॉर्म था, यहाँ पे है वो फॉर्म, मैं दिखाता हूँ फॉर्म आपको। और ये फॉर्म है, ये फॉर्म दे के रखा था। ये फॉर्म हम लोग को सॉफ्ट कॉपी दिया था, हार्ड कॉपी 1-2 ही था। तो हमारा जितने भी किसान भाई है, जो इंटरेस्ट है इसको ये फॉर्म को भरना है, जो इंटरेस्ट है वही, ज़बरदस्ती नहीं, ये उन्होंने बोला। और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी को मैंने सॉफ्ट कॉपी शेयर किया। और जिसको इच्छा है वो किसी सिंचाई योजना, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका अंदर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये। तो यही फॉर्म को हम लोग प्रोसेस करके बैठा हुआ था सारा एग्जीक्यूटिव बॉडी लोग, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बस्ती लेवल का जो फार्मर एसोसिएशन है। उस बीच में हम लोग को एक सर्कुलर ये ऑर्डर एक तो दिखाई दिया, हम लोग को तो नहीं दिया लेकिन एक ऑर्डर दिखाई दिया कि हमारा DC चांगलांग ने डायून के EAC को और डायून में ऐसे फ्रॉड हो रहा है किसान सभा का नाम में,
बोल के एक ऑर्डर दिया, इसलिए किसान सभा का रिलेटेड कोई भी काम हो उसको बंद करो। तो हमने उसको सुन के डीसी सर का ऑर्डर को ऑनर करके एज ए गुड सिटीजन ऑनर करके हमने सभी को बोला कि अभी जो भी फॉर्म भर रहा है उसको मत भरो। डीसी साहब किस बेसिस में ऑर्डर दिया है वो जाने, लेकिन हम लोग उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसका बाद ही आगे बढ़ेगा। तो उसमें डीसी सर ने उसमें मेंशन किया डायरेक्शन टू ईएसी डायून एंड ओसी डायून। तो हमने सोचा कि ओसी डायून और ईएसी डायून ने अपना इन्वेस्टिगेशन का हिसाब से सबमिट करने के बाद इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा ओके। और जब हम इस फॉर्म के बाद में आगे चल के जब हम लोग प्रैक्टिकली इसको हमारा किसान भाइयों को जब देने जाएगा या बेनिफिट देने जाएगा, तब तो डीसी या एडीसी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को तो हम लोग खबर तो देगा, ये तो ज़रूरी है। तो तब उसको क्लियर होगा। ऐसे सोच के भी हम लोग अच्छा सोच के हम लोग बैठा था। इस बीच में सोशल मीडिया में दो तीन सोशल आपका ये डायून टाइम्स और ईस्टर्न टुडे में हमने सुनने में आया कुछ लोगों ने हमारा ऊपर में मीडिया से एलिगेशन लगाया कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं बोले। इसलिए हम लोग आज आप लोग को बुला के उसका मीडिया जो प्रेस ब्रीफिंग के अगेंस्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया। तो इस बीच में हम लोग का एजेंट को वो लोग खुद बुला के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया वो तो फ्री है। बहुतों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया फ्री है, जो मेंबर्स में नहीं है। जिन्होंने मेंबर्स में नहीं एंट्री किया, हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा तो बहुत ने किया। एग्जाम्पल तौर पे लास्ट टाइम आपका ये अरुणाचल ईस्टर्न टुडे में मैंने एक लड़का इंटरव्यू देते हुए देखा था, चेक शर्ट में, शायद आपको ईस्टर्न टुडे को मालूम होगा। उसका नाम है दीपोन सोनोवाल। ये आपका पुडुम मुनि का है। उन्होंने खुद उसका और उसका मिसेस का कार्ड रजिस्टर्ड किया, किसान सभा कार्ड एनरोल किया, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। मेरा पास पैसा नहीं है बोले, तो वो भी इसका हाथ से इनरोल किया। तो उन्होंने पैसा नहीं दे के इनरोल किया, तो हम लोग भी उसका पास पैसा नहीं है तो पैसा चार्ज नहीं किया। लेकिन अगर आप पैसा नहीं देगा तो आपको पहले से भी इंस्ट्रक्शन करके रखा था, इसीलिए उसका नाम वो मेंबर्स में नहीं है। और वो पड़ता है हमारा ये मोरोमी फार्मर ग्रुप एसोसिएशन का। मोरोमी फार्मर ग्रुप उस साइड में है हमारा, वहाँ में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बाइडो लोग बैठा हुआ है। वो जो दीपोन सोनोवाल जो मोरोमी फार्मर एसोसिएशन में पड़ता है, उसका जो एरिया जो उन्होंने फीस नहीं दिया, इसलिए उस मेंबर्स में उसको इंक्लूड नहीं है। हाँ, कार्ड तो उसको दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया, वो तो फ्री सर्विस है। हमने सभी को यही बताया और इसी प्रकार से हम लोग ने काम किया। फिर भी डीसी चांगलांग का ऑर्डर को सुन के हम लोग चुपचाप अभी तक ये बाकी कार्रवाई को नहीं किया है। तो इसमें सुनने में आया है और एक बात कि हमने किसान सभा कार्ड एनरोल करके किसानों को वादा किया कि आपका घर बना देगा, पैसा देगा। ये सरासर झूठ है और टोटली फेक है। इससे कोई लेना देना नहीं। किसान सभा को हाउसिंग स्कीम के साथ, हाउसिंग स्कीम जो यहाँ में चर्चा हो रहा है वो सतग्राह योजना का अंदर में, ये अलग एनजीओ अलग सब्जेक्ट। आदमी लोग इसलिए कंफ्यूज हुआ होगा मेरा हिसाब से, क्योंकि ये सतग्राह योजना हाउसिंग स्कीम के लिए मीटिंग हुआ था ये 3 सितंबर 2023 को। ये पूरा परमिशन का साथ एडीसी सर से मैंने खुद अपना नाम में परमिशन लिया। ये हाउसिंग स्कीम के लिए कुछ ये एनजीओस आ रहा है, वो लोग मीटिंग करेगा। तो वो मीटिंग 3 सितंबर 2023 को किया था। तो उसमें वो लोग खुद जगह को घूमा, मीटिंग भी ज़्यादा नहीं किया था। शाम का टाइम में थोड़ा देर 1 घंटा 2 घंटा वो लोग ने जो हम लोग को समझाया वो सुना। बाकी तो वो लोग पूरा 2022 को पूरा ये जगह से घूमा। यहाँ से घुस के संडे मार्केट गाड़ी चला के देखा, घर का कंडीशन को देखा। फिर ये खेरम बिसा चाराली एरिया में हम लोग का ट्रैवल घर कुछ बहुत हालत ख़राब है, वो सबको देखा। फिर जाके कोरिया पानी में वो लोग, कोरिया पानी लास्ट पॉइंट अरुणाचल का, वहाँ तक वो लोग घूम के देख के फिर वापस जाके लालूंग एरिया होके रास्ता से वो लोग घर को देखा। देख के वो एनजीओ का प्रेसिडेंट आत्मनिर्भर बाबा, ये एक उसका प्रेसिडेंट का नाम था, एग्जैक्टली मैं भी भूल गया, अभी चेक करने से डिटेल्स बताएगा। और उसका साथ जो भी आया
वो लोग का टीम ने उसमें डिक्लेयर किया था कि आपका एरिया का जितने भी फार्मर्स है गरीब है, सच में गरीब है, और ये घर योजना सतग्राह घर योजना का बेनिफिशियरी के लिए बिल्कुल आप लोग क्वालिफाइड है, ऐसा उन्होंने बोला। हम लोग ने नहीं बोला। हमारा किसान सभा से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग एनजीओ, उस एनजीओ का नाम एचपी। यहाँ में ये किसान था मीटिंग में, सभी लोग खुश होके हम सब ने पूछा अगर हम लोग क्वालिफाइड है, अच्छा है, तो सर आप कब से हम लोग को काम शुरू कर देगा, घर बनाना शुरू कर देगा? तो उन्होंने बोला मैं ट्राई करूँगा बेस्ट से बेस्ट, दिसंबर से हम लोग कुछ पैकेज जो घर बना देने के लिए शुरू करेगा, ऐसा उन्होंने बोला। और ये है HRDS का अलग सब्जेक्ट, हमारा किसान सभा से कुछ नहीं रिलेशन है। और किसान सभा करके हम लोग ने, हमारा एजेंट ने भी या हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने भी किसी को भी नहीं बोला है कि आपको किसान सभा करो घर बना देगा। ये टोटली फेक है, ये टोटली झूठ है। आदमी लोग किस हिसाब से उसको बात को बना रहा है ये मुझे मालूम नहीं है। आज हम काफ़ी दिन से आपको मीडिया ब्रीफिंग भी नहीं किया था कि इसको हम लोग आपस में है, तो जब हम लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड में करेगा तो एक ही साथ में होगा तो सब लोग दिखाई देगा बोल के हम लोग ने नहीं किया था। तो परसों भी उसका आगे भी एलिगेशन लगा रहा है, कंटिन्यू लगा रहा है, इसलिए आज उपाय नहीं हो के इसको क्लियरिफाइड करने के लिए हम लोग आ गया, आप लोग को बुलाया। और हमारा तरफ से इतना ही है, जो ये फ्रॉड और ये रिलेटेड का जितना भी केस है उसमें आप लोग कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। थैंक यू। तो जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा आपको कि आप लोग ने फिर कहा था कि मतलब 32 FPO आप लोग ने बनाया है जहाँ की 300 मेंबर्स का 23 और 23 FPO बनाया है 300 मेंबर्स का। वो कंप्लीट नहीं हुआ है, सबका 300 नहीं हुआ है, किसी किसी का कम है, अभी काम ही रुक गया, जस्ट ग्रुप को बना के रखा है। क्वेश्चन ये रहेगा कि आप लोग ने जब बनाया था उस समय तो आप लोग का जितने भी लोग यहाँ आए थे सबका माइनस तो होता होगा, सिग्नेचर तो होता होगा, सिग्नेचर तो है आप लोग का जो 120 रुपीज़ है उसको लेना है बोल के, तो उसका बारे में क्या कहना चाहिए? 120 रुपीज़ वो लोग जो एलिगेशन लगाया, हम लोग ने चीटिंग किया फोर्सफुली या झूठ बोल के, जो गलत प्रॉमिस करके वो लोग से लिया बोले, वो टोटली गलत है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एजेंट का द्वारा किया जाता है, और एजेंट लोग अपना में घर में बेचते समय वो लोग देख करके इसमें इनरोल किया, लेकिन जो पैसा चार्ज किया वो कार्ड के लिए नहीं, ये जो मेंबरशिप के लिए, वो ग्रुपिंग मेंबर, और जो कुछ भी बेनिफिट आएगा आगे चल के, हम पहले बोल चुका था कि ये डायरेक्ट आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसान जो कर रहे हैं वहाँ तक नहीं होगा, एक एसोसिएशन का थ्रू ही आप लोग का पास पहुँचेगा, लेकिन सभी जन को मिलेगा, जो भी हो बेनिफिट सभी जन को, जो रजिस्टर किया है और इसमें मेंबरशिप में शामिल दिया सभी को मिलेगा, ये हम लोग का प्रॉमिस है। और जब आप जो अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अभी लोग जो एलिगेशन कर रहे हैं फ्रॉड और चीटिंग और झूठ बोल के, ऐसा तो सवाल ही नहीं है, ऐसा हमारा एजेंट ने किसी को बोला भी नहीं, क्योंकि कार्ड हम लोग का पास लिमिटेड होता है, लिमिटेड ही आता है, उसको 100-200 करके बांटने का टाइम में, प्लस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी एक दिन में मैक्सिमम 120-130 ही उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंटरनेट का प्रॉब्लम का चलते, उसमें फार्मर लोग खुद आके, जो भी किसान इसमें इनरोल किया खुद उसमें लाइन में लग के, किसी ने अपना पैसा को किसी अपना रिश्तेदार को थमा दिया और आप कर दो, हाँ हम जल्दी में, कोई किसी ने ऐसे सवाल भी नहीं पूछा। हमने जो अभी ब्रीफिंग किया उसका ऊपर में जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लीडर लोग हैं सभी को हम बताया क्लियरली, हम किसी फार्मर का सर घर टू घर दौड़ जाके तो मैंने किसान कार्ड बनाने के लिए भी नहीं बोला, और ये जो एक्सप्लेनेशन आप लोग को कर रहे हैं वो भी हम फार्मर लोग को तो नहीं किया। सब ने किसी ना किसी एजेंट का थ्रू सभी ने अपना विलिंगनेस से बनाया, और जैसे जैसे फार्मर बनाया सभी एजेंट को मैंने इंस्ट्रक्शन किया कौन जगह से कौन फार्मर बना रहे हैं, विलेज नाम, आधार कार्ड और कार्ड नंबर, ताकि उसको उस एरिया का नियरेस्ट ग्रुप में उसको शामिल कराने के लिए। ऐसे सब एजेंट ने बना के लीस्ट सबका पास है, और वो लीस्ट को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कार्ड करता है, लेकिन जो इच्छा नहीं है मेंबरशिप में 300 मेंबरशिप में घुसने के लिए, उससे तो अभी तक हम लोग चार्ज नहीं किया। ऐसे बहुत भी आया है जो सिर्फ कार्ड को एनरोल किया है और मेंबर्स में घुसने के लिए इंटरेस्ट नहीं है।
नमस्ते, आप सभी को अरुणाचल टुडे में स्वागत है। हमारे साथ है अभी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर, जो कि बोडुमसा में एक विवाद चल रहा था कुछ लोगों को लेते हुए। तो सर से हम आज बात करेंगे उस विवाद को लेते हुए। तो सबसे पहले सर अरुणाचल टुडे में आपका स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू। सर सीधे मुद्दे में आपको पूछता हूँ सर, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ सेक्शन मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब हाल ही में बोडुमसा में एक फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड मीन्स चीटिंग हुआ है, जो कि लोगों से 120 रुपया करके किसान कार्ड बना रहे हैं। तो और जैसे कि सर आपका एक ऑर्डर देखा गया था सितंबर 11 तारीख में, आपने एक ऑर्डर निकलाया था कि ये सरासर मतलब जितना भी चल रहा है सबको रोकना है बोल के। तो सर इसका ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मेरे कॉग्निजेंस में आप 11 तारीख का ऑर्डर बता रहे हैं, 10 या 9 तारीख को मेरे कॉग्निजेंस में आया था। मेरे पास कुछ अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स आए कि इस तरीके से कुछ लोग 120 रुपये कलेक्ट करके कोई एक कार्ड बना के देते हैं और उसके बिहाफ पे लोगों को बताते हैं कि इस कार्ड से आप बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। बट इस तरीके का कोई स्कीम गवर्नमेंट का नहीं है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का। तो जैसे ये सब्जेक्ट मेरे नॉलेज में आया, मैंने उसको EAC दायून से, क्योंकि दायून का ये मेरा कंप्लेंट्स आया था, तो दायून EAC से मैंने इसको वेरीफाई करा के तुरंत एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था मैंने, जिसमें प्रोहिबिट किया था कि इस तरीके से कोई भी आदमी कुछ भी चार्जेस किसी भी स्कीम का हवाला देके कोई भी चार्ज या कोई भी फ़ी किसी भी आदमी से कलेक्ट नहीं कर सकता है। दैट इज़ इलीगल। उसमें हमने कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया था, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमने उसकी इंक्वायरी बिठाई थी कि जांच करना है इसमें कि कौन लोग थे जो ये कलेक्ट कर रहे थे, किसके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे थे, और इसमें अगर ये सारी चीज़ें सब्सटैंशिएट होती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं कि ये लोग हैं, उनके ऊपर हम लोग अप्रोप्रिएट चार्जेस में उनको बुक करना था। तो इसके बीच में ही फिर ये बोडुमसा से भी ये इशू आने लगा, और जो मेरा ऑर्डर था उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि जो भी एडमिन ऑफिसर्स हैं वो अपने एरिया में इस तरीके से कुछ भी हो रहा है उसको देखना है और उसको कंट्रोल करना है। तो अभी फ़िलहाल दोबारा से मेरे को बोडुमसा से सुनने में मिला है, आप जैसे बता रहे हैं। राइटिंग में तो मेरे पास अभी तक एक कंप्लेंट आया था जिसको मैंने ADC बोडुमसा को वेरीफाई करने के लिए लिखा है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस ने भी इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये सारी चीज़ें अगर सर्टेन होती हैं कि इस तरीके से कुछ फ्रॉड है, कुछ फॉर्जरी है, हम लोग डेफिनेटली इसमें स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लेंगे, बिकॉज एनीथिंग इलीगल हैपनिंग इन आवर जुरिस्डिक्शन विल बी सप्रेस्ड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। सर इसी दौरान सर एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा, जैसे कि सर हमने दोनों पार्टी से बात किए थे जिन्होंने FIR दिया गया है और जिनका ऊपर में FIR दिया गया है। तो सर हमने जब दोनों से बात किया था तो सर सबसे पहले तो मैं ये उठाना चाहूँगा, जिनके ऊपर FIR दिया गया था उन्होंने कहा था कि एक झारखंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि DC चांगलांग के मेल में भी एक मेल किया गया है 26/6/2022 को। तो सर का भी नॉलेज में है बोल के उन्होंने कहा गया है। तो सर इसका ऊपर क्या कहना है सर? नहीं, देखिए, अगर आप मेरे को मेल कर देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको कंसेंट दे दिया किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर हमने कोई भी ऑर्डर आपको नहीं दिया कि आप इस तरीके से हमारे एरिया में, आप झारखंड के NGO हैं या कहीं के भी NGO यहाँ पे फंक्शन करने के लिए, जब तक हमारा परमिशन हम नहीं देते हैं तब तक आप कैसे मान सकते हैं कि DC ने आपको परमिट कर दिया एक मेल कर देने से? तो मेल आया मेरे पास, एक लेटर आया, हमने उसको डिनाई कर दिया। एक्सेप्ट हुआ सर आपका? हाँ, हमारे यहाँ पे मेल आया होगा, हमने उसको डिनाई कर दिया कि हम इसमें परमिशन नहीं दे सकते हैं। सर उनका कहना ये है कि हार्ड कॉपी में भी सर आपको दिया है, एक्सेप्ट हुआ है। हार्ड कॉपी में देने से जब तक हमारा परमिशन ऑर्डर नहीं आएगा तो हम कैसे आप बोल सकते हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया? आपने मेरे को एक लेटर लिखा कि आप ये करना चाहते हैं, हमने उसको डिनाई कर दिया। तो जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आया तो आप कैसे बोल सकते हैं कि DC ने इस चीज़ को अलाउ किया है? सेकेंड थिंग, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लेटर्स आते रहते हैं। तो ये लेटर्स को हम लोग ब्रांचेस को मार्क करते हैं कि जुडिशियल ब्रांच इसमें EAC दायून से रिपोर्ट लेके हमें बताएगी कि इसमें हमें क्या करना है। वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आया था, इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना काम। दूसरा चीज़, ठीक है, ये बात इन लोगों ने अप्लाई किया, इन लोगों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया, बिना हमारे परमिशन के इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। जब मैंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकाल दिया उसके बाद भी ये लोग इस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, विच इज़ टोटली इलीगल इन बोथ ब्रीच ऑफ माई ऑर्डर एज वेल एज ब्रीच ऑफ अदर लॉज।
सर और क्वेश्चन एक ये है जो कि फार्मर डेवलपमेंट सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट उनके तरफ से एक एफआईआर दिया गया था बोडुमसा OCPS में। तो सर वहाँ मतलब कॉपी टू DC चांगलांग ADC बोडुमसा भी दिया गया है। तो सर उसमें उन लोग का ये कहना है कि एफआईआर देने का बावजूद भी अभी तक जो एक्यूज़ है उन लोग का मुताबिक जो एक्यूज़ है उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। तो इसका ऊपर क्या कहना है सर? नहीं, देखिए, पुलिस के पास आप जब कंप्लेंट देते हैं, वो एफआईआर नहीं दिया गया है, वो कंप्लेंट दिया गया है। वो कंप्लेंट आने के बाद से पुलिस उसमें सब्सटेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेट करके अगर उसमें सब्सटेंस है तो उसको एफआईआर दर्ज करती है और आगे का फिर जो भी प्रोसीडिंग अरेस्ट करना है, चार्जशीट बनाना है, वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं। पुलिस अपने लेवल पे इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरी एसपी साहब से ऑलरेडी बात हुई है। दे हैव टेकन दिस थिंग इन कॉग्निजेंस, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इट फ्रॉम देयर लेवल। जैसे उनको कुछ प्रूफ मिलेगा वो लोग डेफिनेटली जो भी इसमें एक्शन लेना है एज़ पर लॉ वो लोग लेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन सर ये रहेगा सर, जो लोग डिलेमा में हैं, जो पब्लिक डिलेमा में, जो किसान जो डिलेमा में है कि उनके पैसा जो दिया गया है वो कार्ड के लिए दिया गया है ना मेंबरशिप फी के लिए दिया गया है, उसको अभी तक मालूम नहीं है उनको, और उनका ये कहना है कि हमारा पैसा हमें वापस करने से अच्छा है। तो जो इनोसेंट जनता है, इनोसेंट पब्लिक है सर, उनको कुछ कहना चाहेंगे सर आपकी तरफ से? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके के कोई भी आपको लुभावने स्कीम का वो दिया जाता है, दलील दिया जाता है, कोई भी आदमी आके NGO या कोई भी बिना गवर्नमेंट या बिना एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन के कभी भी आप किसी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि इस तरीके का जो स्कीम के लिए आपसे पैसा लिया गया है, इस तरीके का कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने 120 दिया, 150 दिया, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर के। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर कर रहा है कि इस तरीके के स्कीम में इस आदमी के द्वारा या इस ऑफिसर के द्वारा आपसे इतने पैसे कलेक्ट किए जाएंगे, जिसका आपको प्रॉपर चालान दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी पैसा कलेक्ट करती है तो उसका ट्रेजरी चालान होता है, बिना उसके हम लोग कोई भी पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो सकता है लोगों को नहीं पता है, और इसके लिए हम लोग ऑलरेडी अपने लेवल से अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में इस तरीके का इंसिडेंट रिपीट ना हो। रही बात पैसे लौटाने की, तो एज़ पर लॉ जो भी इसमें पॉसिबल रेमेडी बनती है वो 100% हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो भी कोर्ट ऑफ लॉ है उनके तरफ से लोगों को दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, अरुणाचल टुडे के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।